नमस्ते। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो पेपर में जो डायग्राम था उसको हमने पीसीबी पे लाइव देखा। अब वो पीसीबी के ऊपर जो फॉल्ट्स आते हैं उसे हम कोशिश करेंगे कि हम ठीक कर पाएं और क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं वो भी जानेंगे। हाँ, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सामने पीसीबी है, इस पीसीबी में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और कैसे फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्टों को किस तरीके से बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, इसको हम प्रैक्टिकली रूप में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें सभी सेक्शन बताए गए हैं। यदि आपका सेट पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, यदि ऐसा फॉल्ट आता है, कोई भी टीवी चल रही है और चलते चलते पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, जैसे कि मैं आपके सामने टीवी चालू करके दिखाना चाहता हूँ और इसको बंद करके भी दिखाऊंगा। फिर जैसे टीवी चालू हो गई है, अब इस चालू टीवी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चालू टीवी है। यदि इस टीवी पर हमारा सेट डेड का फॉल्ट आता है, जिसमें सेट पूर्ण रूप से यदि बंद हो जाता है, तो इस फॉल्ट को हम कैसे बनाएंगे? इस फॉल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर का यूज करना पड़ता है। मल्टीमीटर से हम पहले वोल्टेज जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर वोल्टेज आ रहे हैं, कहां पर वोल्टेज नहीं आ रहे। उससे सबसे पहले हमें क्लियर करना पड़ता है और क्लियर करने के बाद ही हम इसको आसान तरीके से रिपेयरिंग कर सकेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ ये देखने में आ रहा, अभी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब है सेट पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद है। अब ये वोल्टेज कहां से आता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसको एसी में लगाएंगे। एसी में लगाने के बाद हम देखेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मालूम हो रहा आपको वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। आप जरा उल्टा करके भी दिखा सकते हैं हमें, मतलब हाँ, ब्लैक को रेड में, रेड को ब्लैक में। हाँ, ये भी दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं ये वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई ओके है हमारी। इसके बाद आगे देखना है कि आगे वोल्टेज मिलते हैं तो नहीं, मिलते हैं कि नहीं। तो ये मेन पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में जो ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर पे चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा। इसके लिए पहले हम डीसी चेक करने के लिए एक ग्राउंड पे प्रॉप को लगाते हैं और मल्टीमीटर को डीसी में एडजस्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी किया था ये। जी बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। एसी है, यहाँ फॉल्ट ये है, सेट डेड है, टीवी पूर्ण रूप से बंद है, इसको बोला जाता है सेट डेड। तो हमने इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि मेन पावर जो होता है एसी वोल्टेज, यह आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इसको जब हमने ये जाना कि ये वोल्टेज, एसी वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एसी वोल्टेज जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने देखा एसी वोल्टेज आ रहा है। लेकिन इसके बाद जब आगे बढ़े प्रैक्टिकल में तो देखा कि डीसी वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं होने का कारण ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर ने चेक किया तो डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। ये देखिए साफ देख रहा है स्पष्ट कि डीसी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा, जबकि इसी चीज को जब हम एसी पे लगाते हैं तो ये वोल्टेज हमें प्राप्त होने लगता है। ये देखिए ये वोल्टेज प्राप्त होने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ तक एसी वोल्टेज आ रहा लेकिन डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर सामने फॉल्ट है। ठीक है ना। अब इस फॉल्ट को बनाने के लिए इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें यह समझा जाता है कि जब एसी वोल्टेज आ रहा तो डीसी क्यों नहीं बन रहा। डीसी नहीं बन रहा तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पॉजिटिव आ रही हो और नेगेटिव ना बन रही हो। तो यदि नेगेटिव नहीं बन रही है तो डायरेक्ट प्रॉप को हम नेगेटिव में ला करके सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, ये डायोड लगे हुए हैं। इन डायोडों के माध्यम से, ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी वोल्टेज बनाया गया है। पॉजिटिव को डीसी और नेगेटिव डीसी बनाई गई है रेक्टिफायर करके। तो इसके दो डायोडों का पॉइंट ये होता है और इसके दो डायोडों का पॉइंट ये होता है। ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ से जो नेगेटिव वायर एक लगता है और एक अंदर ऑन ऑफ स्विच होता है।
तो इसका नेगेटिव, मेन जो नेगेटिव वायर का एक कनेक्शन होता है ऑन ऑफ स्विच पे जाता है और ऑन ऑफ स्विच के दूसरे पॉइंट से नेगेटिव वायर यहाँ तक आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव लेकर के पॉजिटिव चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने डायरेक्ट नेगेटिव लिया पीसीबी से और यहाँ वोल्टेज चेक किया, तो ये देखिए यहाँ वोल्टेज प्राप्त होने लगा। और जब हमने इसको बैकग्राउंड पे जाने की कोशिश की, बैकग्राउंड पे जाकर के हमने जब वोल्टेज देखा तो यहाँ पर वोल्टेज ये यहाँ तक भी वोल्टेज बनने लगा। तो इसका मतलब है कि टीवी ऑन हो गई है। और यदि थोड़ा सा फिर इसको हम अलग कर देते, फॉल्ट फिर से वैसी पुनः फॉल्ट की स्थिति में लेके आते हैं, तो फिर से देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे ये वोल्टेज यहाँ मिल रहा, डायरेक्ट नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ फिर वोल्टेज नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो है ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन यहाँ पर खराब माना जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्ट फाइंडिंग हम ऑन ऑफ स्विच को जोड़ करके फॉल्ट रिपेयर करेंगे। इस प्रकार से सेटों में जो भी फॉल्ट आते हैं हम अच्छे से ट्रेस करके, उसको समझ के, फॉल्ट फाइंडिंग देख करके, पीसीबी ट्रेस करके, वोल्टेज के माध्यम से उस चीज को हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन जोड़ेंगे और टीवी ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच है जो कि अंदर लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा छीनना पड़ता है और छीनने के बाद हल्का सा पेस्ट शोल्डर लगा करके शोल्डर बार लगाया और इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को हमने यहाँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम सोल्डरिंग आयन यूज करके जो हमारा पावर ऑन बटन है उसे हम चिपका रहे हैं या कुछ फॉल्ट को हम लोग रेक्टिफाई करके उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप जितना भी समय लगे आप काफी सावधानी से इसे चिपकाएं और काम करें। इस तरीके से ऑन ऑफ से जुड़ चुका है। अब ये टीवी चालू हो गई है। इसको आप देख सकते हैं कि ऑन किस प्रकार से किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा एक ट्वीक करके एक आवाज आया और मेरे ख्याल में वो आवाज बरकरार भी है। अब हमारा टीवी रोटेट हो रहा है। ये टीवी आपके सामने बिल्कुल बंद थी और कैसे बंद थी उसके लिए क्या किया गया, कैसे ट्रेस किया गया, वोल्टेज चेक किया गया, एसी वोल्टेज चेक किए गए, डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे, उस डीसी वोल्टेज को कहां से लाया गया, नेगेटिव लेकर के देखा गया, नेगेटिव नहीं मिल रहे थे तो उसका वोल्टेज ऑन ऑफ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप सेटों के फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा दूरदर्शन चैनल में तबले और वायलिन बज रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा टीवी का जो पावर ऑन बटन है वो अब ठीक हो चुका है। ऐसे ही आप भी काफी सारे फॉल्ट्स आप रेक्टिफाई कर सकते हो और उसे ठीक भी कर सकते हो, पर काफी बार आपको सावधानी परखनी पड़ेगी ये सारी चीजें करते समय। हाँ, इसकी सावधानियां जरूरी होती है। ठीक है ना, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।